राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं 27 को हमारा हाफ ईयरली क्लास 10th का एग्ज़ाम है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन कराऊंगा। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन करवाएंगे हम, जो अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको सारे चैप्टर में से क्वेश्चन करवाता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन की पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा चैप्टर 1 से। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टर मेथड। तो आपको चैप्टर 1 में से HCF LCM प्राइम फैक्टर मेथड से अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जांपल 12 एंड 18। मैंने बोला कि इसका प्राइम फैक्टर से HCF और LCM बताइए। तो पहले आप HCF फाइंड आउट करोगे प्राइम फैक्टर मेथड से, 12 के फैक्टर करोगे, 18 के फैक्टर करोगे, 2 का डिवाइड दोगे 12 में 6 टाइम, 3 2 से 18 3 3 1। तो आप HCF के लिए लिखोगे, HCF कितना आ जाएगा, देखो 2 का पेयर एक कॉमन है आपका और 3 भी पेयर आ रहा है, तो 2 × 3 HCF कितना आ जाएगा 6। जब हम बात करेंगे LCM की, LCM के लिए देखना होता है 2 की पावर या 2 टाइम्स आ रहा है आपका, तो 2 को लिखोगे 2 टाइम्स, 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 आपका 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी आप 3 को लिखोगे 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन HCF LCM का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है आपके लिए, जैसे x² + 6x + 8। आपको बोला जाएगा कि इसके जीरोस फाइंड करो। MCQ क्वेश्चन में रहने वाला है ये, तो आप इसके जीरोस फाइंड आउट करके बता सकते हो। x² + 4x + 2x + 8 = 0। x कॉमन आ जाएगा, x + 4 प्लस का 2 कॉमन लोगे, x + 4। यहाँ से x + 4 कॉमन आ जाएगा आपका, x + 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड -2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे जीरोस हो जाएंगे -4 एंड -2। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपके, जो MCQ क्वेश्चन में रहने वाले हैं आपके। आपका चैप्टर 6 में से MCQ क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने बोला DE, मैंने बोला ये साइड आपकी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया कि EC बताना है, EC का मेजरमेंट क्या होगा। तो ये हमारा चैप्टर 6 है। हमने BPT थ्योरम पढ़ी थी। जब भी DE पैरेलल BC के हैं, आपको गिवन होगा DE पैरेलल BC। DE BC के पैरेलल होगा तो उनके साइडों का रेशियो इक्वल होता है, तो आप इसको इजीली लिखोगे 2/4 इक्वल होगा 1.5/EC के। 2 से 2 टाइम EC की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। फिर हम MCQ क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकता है। MCQ क्वेश्चन में आपके MCQ क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। MCQ क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जैसे 2 पॉइंट हैं आपके A और B। मैंने बोला A के कोऑर्डिनेट है 2 4, B के कोऑर्डिनेट है 1 3। हमने आपसे कहा कि AB का डिस्टेंस बताइए, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इजीली सभी को आता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, डिस्टेंस निकालना। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। MCQ में ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे कोई इक्वेशन आ गई आपकी 2x² + x + 4, और आपसे बोला जाए बताओ इसके रूट कैसे होंगे। इमेजिनरी रूट होंगे, रियल रूट होंगे, नॉट रियल रूट होंगे। रियल रूट होंगे तो इक्वल होंगे, डिस्क्रिमिनेशन है दैट मीन्स डिस्टिंक्ट होंगे इसके रूट। तो आपको पता है B² - 4AC, आपके पास 3 कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 होगा, रियल रूट होंगे आपके,
रियल रूट होंगे, डिस्टेंट रूट होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा, आपके रूट रियल रूट होंगे, आपके इक्वल भी होंगे। when b square minus 4ac लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट। तो मैं आपका एक ये रिवीजन करवा रहा हूं, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इन तीनों कंडीशन में से बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा, रियल रूट होंगे, डिस्टेंट रूट होंगे, इक्वल 0 आएगा, रियल एंड इक्वल होंगे, लेस देन 0 आएगा, नो रियल रूट लिखोगे। तो आपका क्वेश्चन इस टाइप का भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन में 27 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। आपसे बोला जा सकता है कि कोई भी एक ट्राइंगल आ जाएगा और सपोज दैट आपको बोला गया ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। आपसे बोला जाएगा बताओ एनी टू साइड, जो परपेंडिकुलर टू साइड बतानी है, हमें परपेंडिकुलर साइड बतानी है इस क्वेश्चन में। तो परपेंडिकुलर साइड आपको पता ही ना, जो एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। तो ए बी एंड बी सी ये दोनों लाइनें तो मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो आपकी परपेंडिकुलर साइड हो जाएंगी ए बी एंड बी सी। जो एक बहुत ही हम बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो हमारे हाफ ईयरली में इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मिड पॉइंट के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। जैसे ए के कोऑर्डिनेट है 2 4, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 3 6। आपसे बोला जाएगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बताओ इसके मिड पॉइंट। जैसे यहाँ पे है सी, तो मिड पॉइंट एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये एक रिवीजन है, तो आप इजिली यहाँ से आगे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका। आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना, जैसे sin 30, sin 60, tan 30, tan 60, tan 45, बस tan या साइन का ही रेशियो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है 99%। या तो साइन का रेशियो पूछेंगे चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, या फिर tan का रेशियो पूछा जाएगा। आपसे कहा जा सकता है कल परसों के पेपर में sin 30 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, आप बता दोगे 1/2। साइन रूट 60 की बताओ √3/2। tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 45 1। तो ये इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आपके एग्जाम में परसों आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये सर्कल है, सर्कल के एक एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। कितनी टेंजेंट, 2। फिर आपसे बोला जाए कि ये सर्कल है आपका, सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ ऑन द सर्कल, इन्फिनिटी सर्कल, इन्फिनिटी टेंजेंट। सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है परसों के एग्जाम में, बताओ सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा डायमीटर, आपका आंसर हो जाएगा डायमीटर। फिर इसी में एमसीक्यू में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 100% मैं बोल सकता हूं परसों के पेपर में कम से कम 2 फॉर्मूले आपको आएंगे जो आपको राइट करने होंगे। फॉर्मूले या तो आपसे स्पेयर, सिलेंडर, कॉन, बस ये 3 में से कोई एक फॉर्मूला आपको राइट करवाया जाएगा। स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का सी एस ए 2 पाई आर एच, सिलेंडर का टी एस ए 2 पाई आर एच प्लस आर। कौन का वॉल्यूम की बात करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सी एस ए की बात करेंगे पाई आर एल, टी एस ए की बात करेंगे हम पाई आर एल प्लस आर। तो इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला आपको एग्जाम में आएगा जो आपको राइट करना होगा, आपसे पूछा जाएगा। ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट कहीं भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपका। इज दैट क्लियर ना। तो कुछ इस टाइप से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं अभी मीन मोड मीडियन में से भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। आपको कोई भी डेटा दिया जा सकता है, जैसे आपसे बोला 3 4 10 6 8 फाइंड द मीन।
फाइंड मीन, आपसे बोला जा सकता है फाइंड मीन। मीन निकालने के लिए क्या करोगे, इन सबका सम करोगे अपॉन 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड दे दोगे। इनका मीडियन भी बोला जा सकता है, आपसे फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको राइट करना है, फिर जो मिडिल टर्म होगी वो मीडियन हो जाएगी। इज दैट क्लियर ना? ओके फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है प्रोबेबिलिटी का। लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी देखो, एक तो एमसीक्यू में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक हमारा शॉर्ट में भी आएगा प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट का भी एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का यहाँ भी आएगा प्रोबेबिलिटी। मैं यही क्लियर कर देता हूं दोनों ही क्वेश्चनों को। या तो प्लेइंग कार्ड को लेके क्वेश्चन आएगा आपका, प्लेइंग कार्ड आपको पता ही है ना, 52 कार्ड होते हैं। इन कार्ड को 2 कलर में डिवाइड किया गया है। ये आपका रेड कार्ड है और ये आपका ब्लैक कार्ड है। रेड कार्ड को फिर से 2 कार्ड में डिवाइड किया गया है आपका। रेड कार्ड फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है, हार्ट एंड डायमंड। ब्लैक कार्ड भी आपका, रेड कार्ड 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के कार्ड होते हैं आपके। फिर हार्ट को, फिर इसमें हमारे फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड भी होते हैं। तो देखो ब्लैक में भी आपके क्लब, स्पेड, क्लब एंड स्पेड, ये आपके ब्लैक कार्ड हो जाएंगे, क्लब एंड स्पेड। फिर मैं बात करूंगा फेस कार्ड 12, नॉन फेस कार्ड 14। अब आपको देखो हमारे फेस कार्ड जो होते हैं ना 12, ये 12 जो फेस कार्ड हैं इनमें हमारे 4 तो जैक होते हैं, जैक कार्ड 4 होते हैं, क्वीन 4 होती हैं, किंग 4 होते हैं। मैं एक्सप्लेन तो ज्यादा नहीं कर रहा, बस अभी एग्जाम में है तो मैं रिवीजन थोड़ा सा करवा रहा हूं। 4 जैक होते हैं, एक जैक हार्ट का होगा, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का। सिमिलरली 4 क्वीन होंगी, हार्ट डायमंड क्लब स्पेड। 4 किंग होंगे, हार्ट डायमंड क्लब स्पेड। आपको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो 4 क्वीन है 4/52। आपसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन रेड कार्ड, 2 रेड होती हैं, हार्ट एंड डायमंड 2/52। आपसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, क्वीन ऑफ ब्लैक, 2 ब्लैक होती हैं, क्लब एंड स्पेड 2/52। इज दैट क्लियर ना? यदि आपसे स्पेसिफिक करके पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट 1/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। इज दैट क्लियर ना? ओके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है आपकी 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगा, तो 1 - 0.35 करके आप इजीली अपना आंसर बता सकते हो। ये भी आपका एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में रह सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी शॉर्ट में ही एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एपी से रिलेटेड वेरी शॉर्ट में रहेगा, जैसे आपकी कोई एपी है 1 3 5 7 9, आपसे बोला जाए फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। तो आपको बताएं एपी एन निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। इस फॉर्मूले से इजीली हम 10th टर्म बता सकते हैं। a दैट मीन्स हमारी फर्स्ट टर्म होती है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है वो हमारा डी होता है। डी की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, एन की वैल्यू 10 है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल आपसे बोला जाए, दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका एंगल 30 डिग्री है और ये साइड आपकी 5 मीटर है, सपोज दैट। चैप्टर 9 में से मैं बात कर रहा हूँ। वो कैसे भी कह सकता है, एक वॉल है, एक लीडिंग लैडर है, आपकी लैडर की हाइट है 5 मीटर, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। आपको वॉल की हाइट बतानी है तो आप यूज करोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स h/p।
दैट मीन्स P अपॉन H। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन 5, साइन 30 1 अपॉन 2 H अपॉन 5। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन 2। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कुछ स्टेप का भी क्वेश्चन रहेगा आपका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट में भी आपका एचसीएफ एलसीएम को लेके क्वेश्चन आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। इसी में नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया, चैप्टर 11 में से भी हमारा शॉर्ट का क्वेश्चन आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट तो नहीं आएगा आई थिंक, मैं श्योर हूं सेगमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो सेक्टर का आएगा आपका एग्जाम में। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। सेक्टर का एरिया, सपोज दैट आपकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री, फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसी फॉर्मूले से हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। ओके क्लियर है ना, तो इजिली कर सकते हो आप। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन एपी में से मैं बात करूं तो सम या एपी जैसे क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 के फर्स्ट 12 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले एपी राइट करनी होगी। फर्स्ट आप लिखोगे 6 12, ए की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, डी की वैल्यू 6 हो जाएगी, एन की वैल्यू आपकी 12 गिवन है। आपको एस एन बताना है। एस एन का मीन्स है 12 टर्म्स का सम बताना है। एस एन निकालने का फॉर्मूला यूज करोगे एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इस फॉर्मूले से इजिली आप एस एन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक रिवीजन है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस टाइप का। मैं तो भी ये बता रहा हूँ पेपर किस टाइप का रहने वाला है अपना, तो पेपर में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके चैप्टर 10 में से मैं बात करूंगा, सर्कल है आपका ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट है। इससे सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है हमने। मैंने आपको बोल दिया सपोज दैट ये साइड आपका 10 सेंटीमीटर है, ये साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है। बताओ रेडियस फाइंड आउट करनी है आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। आपको पता है ये एंगल आपका 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो इजिली आप इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो चैप्टर 10 में से कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, या हमारी टेंजेंटों को इक्वल प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके बता सकते हैं। इज दैट क्लियर ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चैप्टर 8 में से बात करते हैं। चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 में से आई थिंक मैं अकॉर्डिंग टू मी 4 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं जो हमें हाफ ईयरली में चैप्टर 8 में से क्वेश्चन टच करेंगे। वो तो इन 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट इक्वल टू सेक प्लस टेन ए, सेक प्लस टेन ए। सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। थर्ड क्वेश्चन में बात करूं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फोर्थ क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग टू मी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। आई थिंक 4 क्वेश्चन है ये अपने 1 2 3 4। इनमें से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन हाफ ईयरली के एग्जाम में परसों के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो ये LHS है, ये RHS है, हमें लेके आना है सेक और टेन। सेक टेन का ये हमें दिख नहीं रहा। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट है, इसे हम रिमूव करेंगे, तो हमें इसका रेशनलाइज करना होगा। तो हम रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, रेशनलाइज कर दिया आपने। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम नंबर है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर लिखते हैं ना। सिमिलरली 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर है ना? ओके, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं रिमूव करके क्या लिख सकता हूं, रिड्यूस कर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इससे आप सेपरेट करके लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, साइन आई अपॉन कॉस ए टेन ए। यही आपका फाइनली आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट का साइन था, रेशनलाइज किया, होल स्क्वायर हुआ, आइडेंटिटी यूज की, फॉर्मूला यूज किया, कॉस स्क्वायर ए आ गया, होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। इसको हमने सेपरेट किया, कॉस ए का 1 में डिवाइड देके लिखा, कॉस ए का साइन ए में डिवाइड देके लिखा, ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है ना? इसमें से ये 4 क्वेश्चन जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बताया आपको करनी है, डाउट है तो कमेंट में लिखना, मैं एग्जाम से पहले ही आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, शाम को डाल दूंगा। और अभी हम इसका एक क्वेश्चन में आपको और करवाता हूं, इसका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ से हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई नंबर 2 है उसको हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1, तो ऐसे हम इसे सेपरेट करके राइट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है हमारी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें वैल्यू बतानी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो चैप्टर 12 में से आपको सिलेंडर है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा इसका TSA बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। जैसे आपको रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, अब TSA बताओ सिलेंडर का, तो इजीली फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएगा हाफ ईयरली के एग्जाम में। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे 2 पाई, r की वैल्यू 14 प्लस 10, 14 2 28 पाई मल्टीप्लाई
24, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, जो आएगा वही फाइनली आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? ओके, फिर हम बात करते हैं मीन, मोड, मीडियन। तो मीन में से आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे आपको xi की वैल्यू गिवन है, सपोज दैट 4, 6, 8, 10, 12। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपकी 6, 8, 2, 4, 5। आपको बोला जाएगा मीन फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन। तो डायरेक्ट मेथड से ही हम इसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें xi फाइंड आउट करना होगा। 4 6 जा 24, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 10 4 जा 40, 12 5 जा 60। तो सिग्मा xi निकालोगे आप, सबका सम करोगे, सिग्मा fi निकालोगे, सबका सम करोगे, फिर आपको मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi। तो इजिली सम करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। इसे हम डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। हम इजिली यहाँ से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका मीडियन निकालने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, तो मैं एक मीडियन वाला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखते हैं एक बार, जैसे आपके पास क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी है आपकी 5x20, 5x20, 15y5, 15y5। सम दे रखा ऑलरेडी इसका, सिग्मा fi इक्वल टू 60। बुक का ही क्वेश्चन है ये अपना। CF फाइंड आउट करेंगे हम 5। CF निकालने के लिए फर्स्ट टर्म सेम रहती है, इन दोनों का सम करोगे 5 और x प्लस 5, फिर इन दोनों का सम करोगे x प्लस 25, इन दोनों का सम करोगे x प्लस 40, इन दोनों का सम करोगे x प्लस y प्लस 40, इन दोनों का सम करोगे x प्लस y प्लस 45। दैट मीन्स यहाँ से x प्लस y प्लस 45 इक्वल है 60। आपको n की वैल्यू गिवन है, आपको मीडियन गिवन है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 28.5। आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। तो फिर हमें n की वैल्यू कितनी है 60, n/2 कितना हो जाएगा 30। CF 30, देखो 30 से जस्ट छोटा नंबर देखते हैं, ये तो x प्लस 25 हो रहा है, x की वैल्यू कुछ भी आएगी, हो सकता है 30 से ज़्यादा भी आ जाए हमारा। तो आपका CF होगा x प्लस 5, f की वैल्यू आ जाएगी 20, l की वैल्यू आ जाएगी 20, तो CF की वैल्यू आ गई x प्लस 5, फ्रीक्वेंसी 20, l 20, h। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 20 10। तो हम मीडियन की बात कर रहे थे, मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन है 28.5। तो हम लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई h। l की वैल्यू आपकी 20 प्लस n/2 30 माइनस x माइनस 5 अपॉन f की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कट हो जाएगा, इक्वल टू है आपका 28.5। आप लिखोगे प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस 30 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 28.5 माइनस 20। 30 माइनस 5 25 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 8.5। 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 20 माइनस x इक्वल टू 17, प्लस का 17 इधर आएगा इक्वल टू x, x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, क्या आ जाएगा 8 प्लस y प्लस 45 इक्वल टू 60। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 53 इक्वल टू 7। तो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। यही आपका फाइनली आंसर है। इज दैट क्लियर ना? तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में, परसों के एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देखो, डिजिट चेंज हो सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा। ओके, थैंक यू।